साढ़े साथी और आराम का आपस में कोई रिश्ता होता नहीं है। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि भगवान चाहते हैं कि मैं आराम करूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। मतलब 2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो बनाने का, और मेरे पड़ोस में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, दिन भर वहाँ मशीन लगी रहती है और इतना शोर होता है एंड वीडियो बनाना तो दूर है, मुझे अपने आप को सर दर्द से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, राइट? आई लाइक माय क्वाइट, आई लाइक माय पीस, बट वो मुझे आजकल मिल नहीं पा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शायद चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा आराम करूँ। लेकिन आज फाइनली जब शाम के समय पे ये आवाज़ आनी बंद हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इस समय पर वीडियो बना लिया जाए, ताकि कल सुबह मुझे फिर से अगर वो ड्रिल मशीन की आवाज़ सुननी पड़े तो एटलीस्ट आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी कि मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो आज का वीडियो कौन-सा है? आज का वीडियो है साढ़े साती इन एरीज़, यानी कि मेष राशि में जब साढ़े साती लगती है तो क्या होता है? नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साढ़े साती इन एरीज, यानी कि मेष राशि में जब साढ़े साती लगती है तो क्या होता है। अगर आप लोग नहीं जानते कि साढ़े साती का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर आपके दिमाग में कोई भ्रम है साढ़े साती को लेकर, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरा साढ़े साती वाला वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए, ताकि जो भी भ्रम है या उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, ये साढ़े साती क्या होती है, कब कब लगती है, किस किस व्यक्ति को लगती है, किस समय पर लगती है, कैसे मानी जाती है, वो सारी बातें पहले आप जान लीजिए, सो दैट इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि की साढ़े साती तब शुरू होती है जब शनि देव आ जाते हैं पाइसिस राशि में, यानी कि मीन राशि में। तो मेष राशि की साढ़े साती शुरू हुई जब शनि का प्रवेश हुआ मीन राशि में। तो पहला फेज मीन राशि कंट्रोल करती है। उसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो मेष राशि खुद कंट्रोल करती है, और जो आखिरी फेज होता है वो कंट्रोल करती है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। अब इससे पहले कि ये तीनों फेजेस कैसे काम करते हैं वो जाने, हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ग्रह आपस में इंटरैक्ट किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि शनि कैसा ग्रह है। शनि एक बूढ़ा ग्रह है, धीमे धीमे चलता है, बड़ी उम्र का ग्रह है, कॉशियस ग्रह है, सोच सोच कर काम करता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं लेता। जो उसके सामने रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ध्यान देके और तब उनके हिसाब से काम करता है। बहुत ऊंची नहीं सोचता, बहुत दूर की कौड़ियों पे नहीं जाता। इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल साइन। ओके, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है ना, तो बूढ़ा होने की वजह से बहुत ज्यादा उसको अपने दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके ज्यादा रिस्क वो ग्रह नहीं लेता। शनि के एक पैर क्रिपल्ड है, यानी एक पैर में चोट है, जिसकी वजह से शनि धीमे धीमे चलने वाला ग्रह होता है। इसका जो तत्व होता है वो वायु का तत्व होता है। तो ये ठंडा और एरिड ग्रह है, यानी कि थोड़ा सा ड्राइनेस शनि की होती है। ठीक, तो ये तो हो गया शनि ग्रह। अब हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की, जो कि मेष राशि को कंट्रोल करता है। मंगल कैसा है? फियरी ग्रह है। इसके अंदर गुस्सा भी है, इसके अंदर आगे बढ़ के काम करने की क्षमता भी है। ये ग्रह जो है इसको अटैकिंग डिफेंसिंग दोनों अच्छा लगता है। इसकी बॉडी की जो शेप है वो काफी अच्छी है। ये ग्रह आगे बढ़कर काम करना चाहता है। इस ग्रह को एक्टिविटी चाहिए और ये ग्रह रिस्क लेने से नहीं डरता। कई बार इम्पल्स में आके भी काम करता है। अब आपको क्या पता लगा कि शनि और मंगल एक दूसरे के सर्वथा ऑपोजिट हैं, राइट? शनि एंड मंगल आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। मंगल का जो एक एलिमेंट मान लिया जाए वो फायर एलिमेंट मान लेते हैं। अब जो एरीज राशि है, जिस राशि में साढ़े साती लगने वाली है, वो खुद एक फायर के तत्व की राशि है, जिसके अंदर अहम की शुरुआत होती है, ईगो की शुरुआत होती है। ये जो राशि है ये बात करती है मैं की, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, अपने लिए काम करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने इमोशंस को समझो,
अपने आप में बेहतरी कैसे ला सकते हो वो करो, अपने लिए एक दुनिया क्रिएट करो। इस तरह की राशि मेष होती है। ठीक, अब इस राशि की साढ़े साथी शुरू कहाँ से होती है? लेकिन साढ़े साथी शुरू होती है जुपिटर की राशि पाइसिस यानी कि मीन से। पाइसिस 12वें घर की नैसर्गिक राशि होती है और जुपिटर और सैटर्न भले ही एक दूसरे के साथ उनका इतना मैच ना करता हो, लेकिन सैटर्न जब पाइसिस में आते हैं तो रिलेटिवली न्यूट्रल रहते हैं, इतना भी नुकसान नहीं करते। तो जब एरीज राशि की साढ़े साथी का पहला फेज शुरू होता है शनि के मीन राशि में आ जाने पर, तो उन्हें इतना भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। हाँ, लेकिन क्योंकि साढ़े साथी है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उनकी सेहत में। उनके पैर में चोट लग सकती है, पैर में एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज की वजह से पैर में चोट लगने पर अक्सर घाव नहीं भरता। इस तरह की चीजें मैंने प्रैक्टिकली बहुत देखी है, इसलिए आपको बता रही हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। ओके, इसके अलावा सेहत इन जनरल खराब रह सकती है, वायु की समस्याएं हो सकती हैं, फ्लैटुलेंस की समस्या, पेट में गैस बनना, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है, या पेट में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इस तरह की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ ही लिथार्जी यानी कि थकान होना, आगे बढ़कर काम ना करना, मन ना करना कोई काम करने का, इस तरह की समस्या भी आप लोगों के साथ हो सकती है। और आपका पैसे का लॉस तो हो ही सकता है, लेकिन पैसे का लॉस अक्सर किस जगह होता है? जहां आप डॉक्टर्स के चक्कर काटना शुरू कर देते हो। तो सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर हेल्थ की होती है। आप डॉक्टर्स के पास बहुत जाते हो, जिसकी वजह से इरिटेशन भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, शरीर भी तकलीफ में थोड़ा रह सकता है, और उसके साथ साथ ही आपको पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट फेज में हेल्थ के लॉसेस और हेल्थ की वजह से पैसे के लॉसेस, धन के लॉसेस अक्सर देखे गए हैं। इनसे बचने का भी उपाय होता है ऑब्वियसली। उपाय क्या होता है कि आपको या तो तीर्थ यात्रा अगर आप लोग कर सके तो करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते तो जिसको अपना गुरु मानते हैं उसकी एडवाइस को होल हार्टेडली मानना चाहिए। उस चक्कर में आप लोग बच सकते हो इसके जो इल इफेक्ट्स हैं उससे, यानी इफेक्ट्स कुछ कम हो सकते हैं अगर आप ऐसा करते हो तो। साढ़े साथी का दूसरा फेज जो होता है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मेष राशि में साढ़े साथी का सबसे चैलेंजिंग फेज तब होता है जबकि शनि खुद मेष राशि में आ जाते हैं, यानी सेकेंड फेज आपका शुरू हो गया है। सबसे इंटेंस फेज होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तब होती है जब शनि आपके चंद्रमा के 5 डिग्री के आसपास हो। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा 15 डिग्री एरीज पर है तो शनि जैसे ही 10 डिग्रीज पे आएंगे एरीज पे, वहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रेशर तब तक चलेगा जब तक कि शनि 20 डिग्री एरीज तक नहीं चले जाते, यानी 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर, यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको साढ़े साथी का देखने को तब मिलेगा जबकि शनि आपके चंद्रमा के ठीक ऊपर होंगे, यानी 15 डिग्री पर आपका चंद्रमा था ना, तो जैसे ही शनि 15 डिग्री एरीज पर आ जाएंगे वहां पर आपको सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। समस्या के प्रकार क्या होते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। आदमी अपने आप से ही सवाल पूछने लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ क्या? बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर आ जाते हैं, खासतौर पे अगर उनका जो राशि हो वो मेष हो तो। सो दे आर गोइंग टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर लाइफ। सो वो सोचने लगते हैं कि मैंने आज तक क्या किया, मैंने आज तक क्यों किया, क्या मुझे यही करना चाहिए था या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्या मैं किसी तरीके से खुद को बेहतर बना सकता हूँ। अगर पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो आप यही सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव हो जाएं बहुत ज्यादा इस समय पर, तो आप क्या सोचेंगे कि यार मैं तो उससे अच्छा हूं ही नहीं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मैं ये अचीव नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है और नेगेटिवली भी लिया जा सकता है। नेगेटिव लेंगे तो आप लोग डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, आपके मन में तरह तरह के भय आ सकते हैं, आपको चीजें भी दिखनी शुरू हो सकती हैं, लाइक दैट। तो वहम हो सकते हैं आपको तरह तरीके के, तो आपको उनसे बच के रहना है, क्योंकि ये फेज जेन्युइनली बहुत चैलेंजिंग होता है। सेकेंड फेज में भी सेहत जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाती। ज्यादातर सेहत से जुड़े जो मामले होते हैं, फिजिकली तो आप परेशान फील करते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा आप लोग मेंटली स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके
दिमाग को या आपकी थिंकिंग को चारों तरफ से जकड़ लिया गया हो और अब आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप सेल्फ पिटी या गिल्ट या इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के इमोशंस जो है वो आपको पकड़ लेते हैं। ऐसे समय पर जितना ज्यादा आप शिव जी की आराधना करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब तीसरे फेज की बात करते हैं। तीसरा फेज कब होता है? जब शनि चले जाते हैं टॉरस राशि में। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन हुआ? वृषभ राशि का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साढ़े साथी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। जो साढ़े साथी का तीसरा फेज होता है वो ढलता हुआ फेज होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर तो इस समय जा चुका होता है, अब प्रेशर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इस समय पर शनि हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं लाते, ओके, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। लेकिन इस समय पर परिवार में आपकी कलह हो सकती है, और परिवार से मेरा मतलब सिर्फ आपके माँ बाप पत्नी बच्चे नहीं हैं, आपके रिश्तेदार, आपके ससुराल पक्ष के लोग इत्यादि इत्यादि, उनके साथ भी झगड़ा हो सकता है। कई बार पड़ोसियों के साथ भी झगड़ा हो जाता है, तो इन मामलों में आपको बेहद सावधान रहना है। आपकी सेहत धीमे धीमे अच्छा होना शुरू होती है, लेकिन ओवरऑल उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ओके, सो इट्स स्टिल बैड बट इट इज इम्प्रूविंग, तो ये हमें देखने को मिलता है। ऐसे समय पे जो लोग भगवान शिव का नाम लेकर चुपचाप काम करते जाते हैं, उन लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और जो लोग परेशान हो जाते हैं वो लोग और ज्यादा परेशानी में डूबते चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं, और अपने आसपास के लोगों से उल्टी सीधी बातें कह दी, गालियां देना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया। I've seen a lot of people like that, जो कि शराब में डूबना पसंद करते हैं, सिगरेट में डूबना पसंद करते हैं, कोई भी और तरह का व्यसन पाल लेते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो खुद को परेशान करते हैं बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी परेशान करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जहां पर या तो आप मेहनत करके अपने परिवार के लिए पैसे बचाकर या धन जोड़कर उनके लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि कमियां कहाँ हैं, चैलेंजेस क्या हैं। यानी चैलेंजेस से या तो आप निखर कर बाहर निकलते हैं या टूट कर बाहर निकलते हैं। निखर कर निकलेंगे तो परिवार के लिए मेहनत करेंगे, राइट, चाहे आपकी सेहत 100% साथ भी ना दे रही हो तो भी मेहनत करोगे, तो भी पैसा बचाओगे, तो भी धन का संचय करके आगे बढ़ोगे। और अगर आप लोग बिखर गए निखरने की बजाय, तो फिर क्या हो जाता है कि आप लोग व्यसनों में पड़ जाते हो, शराब के चक्रों में पड़ जाते हो और उसमें अपना धन लुटा देते हो, राइट। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ मेष राशि की साढ़े साती में देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी साढ़े साती का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज तब होता है जब शनि आपके चंद्रमा के आसपास हो, तो उस समय पर हमें खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत होती है। मैं बार बार आपको एक बात जरूर बोलती हूँ कि जब भी साढ़े साती होती है उस समय पर हमारे लिए कोर्स करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें सोचना है कि हमारे जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर हमने ध्यान नहीं दिया, जहां पर हम बहुत लेजी हो जाते हैं, जहां पर हम ध्यान अपना जो है वो फ्रीक्वेंटली नहीं दे पाते या फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, या जहां पर हमने सबसे ज्यादा गलतियां की हैं। उस क्षेत्र को पहचान कर उसके ऊपर अगर हम काम करने की कोशिश करते हैं तो साढ़े साती हमारे लिए रिलेटिवली अच्छी हो जाती है। भगवान शिव का नाम लेने से भी साढ़े साती में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको तब देखने को मिलेगा जबकि आप साढ़े साती में बिना रुके काम करते रहें। जब तक आप अपने आप को पुश कर रहे हैं और सही तरह के कर्म कर रहे हैं, तब तक आपको साढ़े साती उतना नुकसान नहीं देगी जितना कि उसको देना चाहिए। अगर एंड ऑफ द डे आप भगवान के सामने खड़े होकर सच्चे मन से, साफ मन से उनकी पूजा कर पाते हैं, तो आपकी साढ़े साती आपके लिए रिलेटिवली अच्छी आएगी। अगर आप लोग ग्रिट वाले लोग हैं, जुझारू लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, पिछले कई सालों में मेहनत आपने जोरदार की है, तो आप देखेंगे कि साढ़े साती का ये समय हो सकता है थोड़ी सेहत की प्रॉब्लम दे, थोड़ा बहुत आपके झगड़े करवा दे, लेकिन आपको सक्सेस भी भरपूर देती है। मेष राशि वाले इन जनरल बहुत हार्डवर्किंग लोग होते हैं, तो अगर आप हार्डवर्क को कंटिन्यू रखेंगे और छोटी छोटी समस्याओं से ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, खुद पर जरूरत से ज्यादा डाउट नहीं करेंगे, तो साढ़े साती के पीरियड को, खास तौर पे जो फर्स्ट फेज और जो थर्ड फेज है साढ़े साती का, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गई मेष राशि में साढ़े साती की बात।
अगली बार हम बात करेंगे कि वृषभ राशि की साढ़े साथी कैसी होती है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।